अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 18 नवंबर 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें, इमिग्रेशन पेपरों के हवाले से बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इमिग्रेशन पेपर्स के हवाले से किस तरह कच्चे बंदे वहाँ पर पक्के हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 9 मंथ वाले पेपरों पर आप किस तरीके कार को इख्तियार करते हुए पक्के हो सकते हैं, कौन के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है और इमिग्रेशन एंट्री के ज़रिए क्या तरीक़ाकार होता है। तो इससे मुतल्लिक भी मुकम्मल डिटेल आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पर किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अज़ील असाइलम वालों से मुतल्लिक, अज़ीलो पॉलिटिको से मुतल्लिक आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि कैश लिमिट के हवाले से, यानी कि 2000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक, जो कि नया कानून साल 2024 में। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बड़ी अपडेट ख़ास तौर पर इंग्लैंड की जानिब से निकल कर सामने आ रही है इमिग्रेशन पॉलिसियों से मुतल्लिक, और इंग्लैंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इससे मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल आगे चलकर बताएँगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफ़सील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करें, जो कि इमिग्रेशन पेपरों से मुतल्लिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि हम अगर 9 मंथ वाले पेपरों पर इटली के अंदर आते हैं, यानी कि 9 मंथ वाले पेपर में, जो कि ख़ास तौर पर वो इमिग्रेंट्स भाई जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें ये होता है कि 9 मंथ के पेपरों पर आप यहाँ पर तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो ज़रूरी होता है, वो ये होता है, जब आपकी एंट्री हो जाती है तो आपको अपने मालिक को अपने साथ लेकर जाना होता है प्रेफ़ेक्टुरा कस्तूरे के अंदर, और उन पर साइन करने होते हैं, दस्तखत करने होते हैं, और 9 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये लाज़मी तौर पर कराएँ। क्यों? अगर आपने पक्के पेपर लेने हैं, और 39 दिन का टैक्स आपने अदा करना होता है, जो कि मालकान के ज़रिए ज़रूरी होता है। अगर मालकान के ज़रिए अगर आप गड़बड़ कर देते हैं, तो आगे जाकर आपके लिए मसला होता है पक्के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो लिहाज़ा अगर आपने पक्के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो 39 दिन का टैक्स आपका ज़रूरी होना चाहिए, और मालिक के साथ आपकी अच्छी रिलेशन होना चाहिए। अगर आप इमिग्रेशन के तहत आते हैं, एंट्री के तहत आते हैं, और आपका मालिक, यानी कि आप दूसरे तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, आपका मालिक आपको नहीं पसंद करता और वो आपको छोड़ जाता है, तो आप तब भी सोजोर्नो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप 9 मंथ वाले पेपर के ऊपर आए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक चल रहा है, तो नेक्स्ट इमिग्रेशन के तहत आपका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप एंट्री के तहत आते हैं सिर्फ़, तो फिर आपके कच्चे होने के, पक्के होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, कच्चे होने के चांसेस ही होते हैं। लिहाज़ा अगर जिस तरह अभी 40,000 का कोटा रखा हुआ है, जो कि 9 मंथ वाले पेपरों का, सीज़नल पेपरों का, तो इसमें ये होता है कि जो अब नेक्स्ट जो इमिग्रेशन ओपन होगी, तो उनमें से सिर्फ़ 5,000 6,000 लोगों का ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि रीन्यू होते हैं, और लिहाज़ा फिर उसके बाद नई इमिग्रेशन के तहत नए लोगों को बुलाना होता है। ये एक तरह का लॉटरी सिस्टम में बिज़नेस लगाया हुआ है, जो कि हुकूमत की जानिब से, और काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं, वो कच्चे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अज़ील असाइलम लेते हैं, आपका अज़ील वाला स्टेटस है इटली के अंदर, अज़ीलो पॉलिटिको अगर आपने ली हुई है, तो अगर आप अज़ीलो पॉलिटिको पर हैं, तो फिर तो आपका स्टेटस ही अलग है। यानी अज़ीलो पॉलिटिको पर हैं, तो आपका स्टेटस कभी भी नहीं चेंज होता है। अज़ीलो पॉलिटिको को आपको तमाम तरह के राइट्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर इटालियन नेशनैलिटी को होल्डर्स वालों को मिलते हैं। अज़ीलो पॉलिटिको पे आपको काम की भी इजाज़त होती है, और इसकी तरह आपको 5 साल मुकम्मल होने के बाद आप चिटाडिनेंज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अज़ीलो है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अज़ीलो पॉलिटिको के स्टेटस के ऊपर। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सोजोर्नो होती हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटस होते हैं, जिसमें आपको रिदीतो वगैरह भी देना होता है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम वो उसमें आती हैं। लेकिन जो अज़ीलो का पॉलिटिको का जो स्टेटस है, उसके अंदर आप पक्के डॉक्यूमेंट्स ईज़िली ले सकते हैं, जो कि इटली का कानून है। मोस्टली लोग यहाँ पर आके अज़ील असाइलम ही कराते हैं, अज़ीलो पॉलिटिको लेते हैं। लेकिन जो परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो होती है, उस पर ये होता है कि अगर आप अपने होम कंट्री वगैरह में जाते हैं,
या किसी और सोजोर्नो पर भी आप अपने होम कंट्री पर जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि किसी सोजोर्नो पर आप अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप जाते हैं तो मसला आगे चलकर आपके लिए ही बनता है। तो लिहाजा इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चला करें, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है आगे चिता दिनंजा के लिए या किसी भी स्टेटस को तब्दील करवाने के लिए, तो उसमें ये होता है कि आपका डेटा शो हो जाता है, जिसकी वजह से आप आगे जाकर फँस जाते हैं और आपको पक्के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिलते। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि बड़ी अपडेट ख़ास तौर पर आ रही है कैश लिमिट के हवाले से, जो कि 2000 यूरो से लेकर 5000 यूरो के लिए। तो ये ज़्यादातर लिमिट उन पर होती है जिनके बिज़नेस वगैरह यानी कि कंपनीज़ वगैरह होती हैं बड़ी, उनके ऊपर ये लिमिट लगाई जाती है और ये लिमिट साल 2024 में लगाई जा रही है। बाज़ बैंकों में जो कि ये 2000, 1000 यूरो से लेकर 2000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक है लिमिट में। अगर आपने इससे ज़्यादा पैसा निकलवाया है तो फिर आपका जो कि पुलिस वगैरह छापा भी मार सकती है। तो वो पूरी डिटेल जो कि बैंक से लेते हैं कि इतना पैसा कहाँ गया और इतना पैसा किस मकसद के लिए निकलवाया, तो इस वजह से ये कैश लिमिट लगी है। लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हैं या आप कहीं पर भी आपके अपने पैसे हैं, तो आप 1000 यूरो से लेकर 1 लाख यूरो भी निकाल सकते हैं, 2 लाख, 10 लाख यूरो भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये लिमिट सिर्फ़ उन पर लगाई जाती है जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वगैरह हैं, जो बंदा निकलवाता है, उन पर लगाई जाती है। तो लिहाज़ा इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, ये कैश लिमिट तमाम तर अफ़राद पर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन अफ़राद पर है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के मालिकान वगैरह हैं, उनके ऊपर। क्योंकि उनके बड़े हाई लेवल के बिज़नेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर बैंक से जो भी होता है, उसके ऊपर पूरी देखभाल उनको देखना होता है। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि हमारे वो भाई जो इमिग्रेशन के तहत आ रहे हैं और एंट्री की बेस पर अगर आते हैं, तो एंट्री की बेस पर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं आपके लिए, और वहाँ पर इल्लीगली तौर पर जो यहाँ पर काम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मिलता है। सबसे मेन जो स्टेटस है, सबसे बेस्ट जो है वो अज़ीलो पॉलिटिको है, जिसके तहत आप हर तरह का यहाँ पर काम काज कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा राइट दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड से आ रही है इमिग्रेशन के हवाले से। 20 साला इमिग्रेशन कानून इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा मसला बना हुआ है, 20 साला इमिग्रेशन कानून को तब्दील किया जाए इमिग्रेंट्स के लिए, वरना जो स्कॉटलैंड की पार्टी है उसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ और तनकीद की है, जो कि मौजूदा हुकूमत पर कहा गया है कि अगर ऐसा निज़ाम ना किया गया और इस कानून को तब्दील ना किया गया ब्रेग्ज़िट के बाद, जो कि हम चाहते हैं कि इस कानून को तब्दील किया जाए, इमिग्रेंट्स के हक़ में लाया जाए, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की और ब्रेग्ज़िट किया, उसमें भी हमारी सुनवाई ना की गई, जिस पर हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों लिया और इमिग्रेंट्स के लिए ये एक आवाज़ बुलंद की गई और इमिग्रेंट्स के लिए ये काफ़ी बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई अगर ये कानून तब्दील हो जाता है। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।